कभी कभी सबसे सिंपल रेसिपीज ही सबसे ज्यादा पसंद आती है। प्रोटीन रिच दाल और आयरन रिच पालक से बनी आंध्रा की ये पालकूरा पप्पू या दाल पालक भी वैसी ही है। बैंगलोर के फेमस नागार्जुना रेस्टोरेंट की ये एक बहुत ही पॉपुलर डिश है और आज हम उसी से इंस्पायर्ड रेसिपी बनाने वाले हैं। साथ ही मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी जो शायद आप रेगुलर दाल पालक बनाते वक्त मिस कर देते हैं। बस वही छोटी सी बातें इस रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल अलग बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप के जितना तुअर दाल लिया है। इसे 1-2 बार अच्छे से धो लेंगे और लगभग 30 मिनट के लिए हम इसे सोक कर देंगे। सोक करना ऑप्शनल है, लेकिन अगर टाइम हो तो 30 मिनट के लिए जरूर सोक करिए। इससे दाल जल्दी और इवनली कुक हो जाती है, टेक्सचर भी अच्छा आता है और डाइजेस्ट होने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आपके पास वक्त हो तो दाल को 3-4 घंटे के लिए भी आप सोक कर सकते हैं और अगर टाइम नहीं हो तो बिना सोक किए भी आप डायरेक्टली प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक बड़ा साइज का टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर रही हूँ। टमाटर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज हम बाद में इमली का पानी भी ऐड करने वाले हैं। साथ ही थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और दाल पकने जितना पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ मैं 1 से 2 टीस्पून जिंजली ऑयल यानी तिल का तेल ऐड कर रही हूँ। वैसे एक छोटी सी बात जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि किसी भी रेसिपी में सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं उससे भी फाइनल टेस्ट में काफी डिफरेंस आता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो दाल को प्रेशर कुक करते वक्त आप तिल का तेल यूज करिए। अब कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने देंगे ताकि दाल पूरी तरह से गल जाए। कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद इसे खोलेंगे और अब दाल और टमाटर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इस रेसिपी में दाल बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, यही चीज इसे रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी टेक्सचर देती है। अब बारी है तड़के की। इसके लिए मैं ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल यूज कर रही हूँ। दाल पकाते वक्त हमने तिल का तेल यूज किया था क्योंकि उसका फ्लेवर दाल के साथ बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो जाता है। दोनों तेल्स का अपना फ्लेवर है और ये छोटी सी चीज फाइनल टेस्ट पे काफी डिफरेंस लाती है। अब तेल अच्छा गर्म हो जाए ना तो इसमें सबसे पहले हम राई डालेंगे। राई को अच्छे से चटकने दीजिए, उसके बाद इसमें जीरा ऐड करेंगे। इस ऑर्डर में तड़का लगाने से दोनों का फ्लेवर और अरोमा अच्छे से निकल कर आता है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से 3 से 5 हरी मिर्च यूज कर सकते हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ अनियन ऐड करेंगे और लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए हम अनियंस को हल्का सा सौटे कर लेंगे। अनियंस को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस 15-20 सेकंड के बाद हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। यहाँ मैं पेस्ट यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने फ्रेश अदरक और लहसुन को बस हल्का सा क्रश किया है। ये भी एक छोटी सी टिप है। फ्रेशली क्रश्ड अदरक लहसुन का फ्लेवर पेस्ट से काफी ज्यादा फ्रेश और बोल्ड आता है और फाइनल टेस्ट में काफी डिफरेंस होता है। इसे बिल्कुल भी फाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो लहसुन का छिलका भी नहीं निकालती हूँ, बस अदरक के पीसेस और लहसुन को मैं हल्का सा क्रश कर लेती हूँ। अब इन सबको 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौटे करेंगे। अब मसालों की बात करें तो इस रेसिपी में ज्यादा कुछ नहीं जाता, बस थोड़ी सी हल्दी और अपने स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करिए। इसके अलावा और कोई मसाले डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, कभी कभी सिंपल ही सबसे बेस्ट और सबसे कंफर्टिंग होता है। मैं मसाले तेल में ही ऐड करती हूँ क्योंकि उनका फ्लेवर तेल में अच्छे से रिलीज होता है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि फ्लेम को एक तो आप लो रख सकते हो या फिर आप गैस बंद कर दीजिए, वरना मसाले जलने के भी चांसेस होते हैं। अब हम डालेंगे चॉप्ड पालक और मैं ढेर सारा ऐड कर रही हूँ क्योंकि पकने के बाद पालक की क्वांटिटी श्रिंक होकर कम हो जाती है। वैसे बहुत लोग पालक को दाल के साथ ही प्रेशर कुक कर लेते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा नहीं करती हूँ। पालक को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा देर तक पकाने से इसका फ्रेश कलर चला जाता है और कुछ हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी और फोलेट वो भी कम हो सकते हैं। अब पालक में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे। और एक बात, जब हमने रेसिपी शुरू की थी ना, तभी मैंने इमली का एक छोटा सा टुकड़ा नॉर्मल पानी में सोक करके रख दिया था। अब इसे लगभग 20 से 30 मिनट हो गए हैं। अब इमली को अच्छे से हम निचोड़ लेंगे हाथ से और ये इमली का पानी हम इस रेसिपी में बाद में यूज करने वाले हैं। अब पालक को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम प्रेशर कुक की हुई दाल ऐड करेंगे। अब कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। दाल ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। अब एक बार नमक वगैरह टेस्ट करके अब एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इमली का पानी ऐड करेंगे, एकदम ज्यादा मत ऐड करिए क्योंकि हमने टमाटर भी ऐड किया हुआ था। अगर आपने स्टार्टिंग में टमाटर नहीं यूज किया है ना तो आप इमली का पानी थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। अब ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं फ्लेवर बैलेंस करने के लिए एकदम थोड़ा सा गुड़ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मल गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहो तो थोड़ी सी शुगर भी यूज कर सकते हैं। इससे दाल मीठा नहीं होता, बस जो हमने इमली और टमाटर ऐड किया था ना उसका खट्टापन और बाकी फ्लेवर्स और अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स करके एक बार आप नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिए, सब कुछ एडजस्ट कर लीजिए, फिर इसमें एक अच्छा उबाल आने
आने दीजिए। जैसे ही एक उबाल आ जाए ना, हमारी पालक पूरा पप्पू तैयार है। लेकिन प्रेजेंटेशन और थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं एक छोटा सा फाइनल तड़का और भी ऐड करूंगी। इसके लिए मैं ग्राउंडनट ऑयल में जीरा, लहसुन और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। ये तड़का बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी तड़का दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये तड़का ऐड करोगे तो टेस्ट और भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। बस इसी तरह हमारी आंध्रा स्टाइल पालकूरा पप्पू या दाल पालक बनकर तैयार है। इसके साथ गर्मा गर्म चावल, थोड़ा सा घी और एक क्रिस्पी पापड़, बस इससे बेटर कंफर्ट फूड मुझे तो नहीं लगता। आपने ये रेसिपी पहले ट्राई की है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आप दाल पालक में क्या चेंजेस करते हो ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे सारे वेरिएशंस पढ़ना बहुत पसंद है। मैं अपने चैनल पे साउथ इंडियन रेसिपीज को इजी और ऑथेंटिक तरीके से शेयर करती हूँ। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।